श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? पवन पुत्र नाम का रहस्य क्या है? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, लेकिन प्रत्येक नाम उनका अलग अलग जीवन की विशेषताओं को प्रकट करता है। पवन पुत्र नाम जो है वो सेवा धर्म की समग्रता को प्रकट करता है। अतुलित बलिधामम है, वो महावीर हैं, हनुमान हैं, अनंत नाम हैं उनके। किसी में क्षमता नहीं कि उनकी महिमा और उनके गुणों का वर्णन कर सके। लेकिन जो पवन पुत्र नाम है उनका, वो कर्म योग से जुड़ा है। उनको शंकर सुवन भी कहते हैं। शंकर सुवन होने के नाते वो विश्वास प्रदान करते हैं जीव को। भगवान राम के भी पुत्र हैं। भगवान राम के पुत्र होने के नाते वो ज्ञान प्रदान करते हैं। सीता जी का आशीर्वाद है, भगवान राम और सीता जी के पुत्र हैं, भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो उनके जो अनंत गुण हैं, उसमें जो पवन पुत्र है, आप देखिए, हमारी सेवा, हमारा जो जीवन है पंच तत्वों से मिलकर के बना है प्रकृति के। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। तो ये जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से मिलकर के बना है। और हमारे जीवन में सूर्य की भी सेवा है, पृथ्वी माँ की भी सेवा है, जल की भी सेवा है, सबकी सेवाएं हैं। लेकिन अग्निदेव की भी सेवा है, लेकिन इनकी सेवा कुछ देर के लिए है। हनुमान जी की जो सेवा है, पवन पुत्र की जो सेवा है, वो 24 घंटे है। हम श्वास लेते हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है और हमारा जीवन चल रहा है। और जैसे ही श्वास छूटेगी वैसे हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पवन की सेवा निरंतर चल रही है। और सेवा में एक विशेषता और है कि पवन सेवा तो करते हैं पर दिखाई नहीं देते। सूर्य भगवान सेवा करते हैं पर दिखाई देते हैं। अग्नि सेवा करती है, दिखाई देती है। तो ये जितने हैं ये दिखाई देते हैं, और पवन देव सेवा करते हुए भी दिखाई नहीं देते। तो सेवक का पहला गुण है कि सेवा तो करे और दिखाई न दे। वो माने उसमें प्रदर्शन न हो, अपने को दिखाने की प्रवृत्ति न हो। ये पहला गुण है सेवा का। और सेवक जब अपने को दिखाने लगेगा तो सेवा धर्म से गिर जाएगा। आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सुग्रीव हैं। सुग्रीव सूर्य के अंश हैं और हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में रहते हैं। ये जोड़ी कौन सी है? ये ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी है। ज्ञान के साथ वैराग्य का होना आवश्यक है। ज्ञान के साथ अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान हमारे जीवन में परिणाम की सृष्टि नहीं कर सकता। आज समस्या क्या है? आज जानने की समस्या नहीं है। जानता तो व्यक्ति लगभग सब कुछ है,
पर जाने हुए को जीवन में उतार नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता रहता है। क्यों? कि राग से बंधा है वो। और अगर जीवन में वैराग्य आ जाए तो पहले ज्ञान से जानिए, और जो छोड़ने लायक है वैराग्य से उसे छोड़ दीजिए, तब ज्ञान पूर्ण होगा। जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ हैं। भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। तो वैराग्य को ज्ञान की सेवा में होना चाहिए। इसी प्रकार से हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में है, लेकिन लक्ष्मण जी प्रवृत्ति वैराग्य हैं और हनुमान जी निवृत्ति वैराग्य हैं। प्रबल वैराग्य लिखा गया उनके लिए। क्यों? कि सुग्रीव जो ज्ञान का रूप है, भगवान राम का जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान है, और सुग्रीव का जो ज्ञान है उसमें वासना के बादल बीच बीच में छा जाते हैं। सूर्य तो है, पर सूर्य में धुआं हो जाए, बादल हो जाए तो वो दिखाई नहीं देता। तो सुग्रीव साधन ज्ञान है, भगवान राम सिद्ध ज्ञान है। तो सुग्रीव के जीवन में जब वासना के बादल छाए, पहले तो मित्रता करवाई भगवान राम से सुग्रीव की। अब आप देखिए वहां भी पवन की भूमिका है। वो कहते हैं कि महाराज नाथ शैल पर कपिपत राही, और सो सुग्रीव दास तव आही। पहाड़ में बंदरों के राजा रहते हैं और वो आपके दास हैं, और ते ही सन नाथ मैत्री कीजय। अब दास को कोई मित्र नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि आप दास को मित्र बना लीजिए। और दीन जानते ही अभय करीजय। अब वो दीन है, अभी कह रहे थे राजा है, अब कह रहे हैं दीन है। तो यहां भूमिका हनुमान जी की क्या है? अब देखिए, भगवान कह सकते हैं कि सुग्रीव मुझसे मित्रता करने आए कि मैं सुग्रीव से मित्रता करने जाऊं। लेकिन हनुमान जी तो परम संत हैं, वो जीव के कल्याण के लिए प्रभु को प्रेरित करते हैं। अब अगर ये कहें कि आप सुग्रीव से मित्रता करने चलिए तो साधना का क्रम भंग होता है। तो वो क्या करते हैं कि पीठ में चढ़ा करके ले जाते हैं। और क्यों कहते हैं कि आप मित्रता करो? वो जानते हैं कि सुग्रीव की तरफ से मित्रता होगी तो सुग्रीव मैत्री का धर्म न निभा पाएंगे, और अगर ये अपनी तरफ से मित्रता करेंगे तो सुग्रीव में चाहे लाख कमियां हो पर फिर मित्रता का धर्म निभा लेंगे। मित्र का तो कर्तव्य ही है कि तुलसी बाह सपूत की, धोखे हो जाओ छुई जाए, और आप निभाए जन्म भर लरिकन सो कही जाए। तो वो कहते हैं कि महाराज आप मित्रता करिए, तो प्रभु को प्रेरित करके ले जाते हैं। तो अब सूर्य, वो भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता अग्नि जला करके की गई। जितनी भी मित्रताएं रामायण में हैं भगवान की, कहीं अग्नि नहीं जलाई गई। सुग्रीव से जब मित्रता हुई तो पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि ये अग्नि जलाई गई, इसकी क्या व्याख्या है? तो वो कहते हैं कि महाराज सुग्रीव लकड़ी हैं और आप हो अग्नि। तो अगर अग्नि को लकड़ी की सहायता न मिले तो अग्नि जलेगी नहीं, और अगर अग्नि का संयोग लकड़ी से ना हो तो वो किसी काम की नहीं है, उसमें दाहकता ना आएगी, प्रबलता ना आएगी। तो जीव लकड़ी जैसा है और आप अग्नि जैसे हो। तो आपको भी अगर कृपा करनी है जीव पर, तो आपको अग्नि की सहायता लेना। आपका जो कृपा गुण है, आपका जो दया का गुण है, आपकी जो विशेषताएं हैं, वो तो तभी तो प्रकट होंगी जब कोई दया का पात्र मिले, कृपा का पात्र मिले। तो अग्नि और लकड़ी, इस दो का संयोग जो है सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता है।
तो भगवान ने कहा कि तुमने तो व्याख्या कर दी, पर एक चीज इसमें और है। क्या? कि अग्नि दिखाई दे रही, लकड़ी दिखाई दे रही है, पर वायु जो है वो दिखाई नहीं दे रही, और बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। तो तुम दिख नहीं रहे, पर तुम ही मूल में हो इसके। और आप देखिए, सुग्रीव के जीवन में वासना के बादल छा गए, भगवान की कृपा को भूल गए, भोगों में डूब गए, कृतज्ञता है ही नहीं, कृतज्ञता आ गई। और दूसरा कोई होता तो बड़ा दंड मिलता उसको, लेकिन हनुमान जी गए और वासना के बादल छिन्न भिन्न कर दिए उन्होंने। पवन पुत्र के रूप में गए और सुग्रीव के यहाँ गए तो कथा सुनाने लगे। महाराज आपने मित्रता की थी और आपने कहा था कि सीता का पता लगा देंगे तो आपको राजा बना दिया, अगर लगा देंगे तो कितना लाभ होगा। सुग्रीव को कथा सुना रहे हैं और सुग्रीव को डराया कि वो बाण जो था, जो बाली का वध हुआ जिससे, वो बाण कहाँ गया? तो कहे तरकश में चला गया प्रभु के। तो महाराज जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। कहें आपने बताया था कि प्रभु अपने आश्रित को नहीं छोड़ते, बाण को बार बार बुला लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज आज मुझे दूसरा अर्थ लग रहा है। क्या? कि कभी सुग्रीव भी बाली जैसा आचरण करेगा तो इसका वध उसी बाण से करना ठीक रहेगा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरिलीन हो ज्ञाना। जो वासना के बादल थे वो छिन्न भिन्न हो गए। सूर्य का जो प्रकाश था, सुग्रीव का जो जीवन था, जो वासनाओं से आवृत था, वो प्रकट हो गया। तो यहां पवन पुत्र के रूप में सुग्रीव के जीवन में मैत्री करवाने में उनकी भूमिका है, और जब वासना के बादल आ जाते हैं तो तेज आंधी के रूप में, प्रभंजन तनय के रूप में वासना के बादलों को छिन्न भिन्न करके वो जो मित्रता का धर्म है सुग्रीव की ओर से भी निभाया जाता है। वो जहां जाते हैं प्रभु से मिले, तो जब प्रभु से मिलते हैं तो प्रभु ने पहले उनको गले से नहीं लगाया। क्यों? कि वो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, और भगवान से तो चाहे कोई भी नाता हम जोड़ लें, ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो ब्राह्मण तो पूज्य होता है, लेकिन प्रियता अलग वस्तु है, पूज्यता अलग वस्तु है। आप श्रेष्ठ हो जाएंगे तो आप पूज्य हो जाएंगे, पर प्रिय न होंगे। और हनुमान जी पड़े हुए हैं, प्रभु नहीं उठा रहे, कठोरता का अभिनय कर रहे हैं। और बाद में निज तन प्रकट प्रीत उर छाई, जब हनुमान जी ने अपना बंदर का रूप बना लिया, तब रघुपति उठाए उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जब मिले तो हनुमान जी कहते हैं कि एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। तो भगवान मन में हंसते हैं कि पवन का तो मंद होना ही अच्छा है। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल मंद और सुगंधित वायु हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज शीतलता और सुगंध तो वायु में उधार होती है, वायु में शीतलता नहीं होती, न सुगंध होती है। शीतलता और सुगंध तो उसे उधार से मिलती है। पहाड़ों से आएगी तो ठंडी वायु आएगी, बगीचे से आएगी तो सुगंधित वायु आएगी। तो मुझ में केवल मंदता है, शीतलता और सुगंध मेरे जीवन में नहीं है। तो प्रभु ने क्या किया कि निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने आंसुओं से हनुमान जी को सींच दिया। तो हनुमान जी में ठंडक आ गई, और भगवान के हृदय से लग गए तो भगवान के गुणों की सुगंध आ गई। अब जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, तो उसको लगता है कि प्रभु ही आ गए। विभीषण के यहां गए
तो विभीषण कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी को देख करके भगवान की याद आ जाती है। तो जो शीतलता है वो भगवान की है। हनुमान जी जिस भक्त के पास भी जाते हैं भगवान की शीतलता पहुंचा देते हैं, सुगंध पहुंचा देते हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तो विभीषण के जीवन में जो संशय है, रावण के बल के प्रति जो विश्वास है, हनुमान जी ने उसे भंग कर दिया। लंका जलाने में क्या है, हरि प्रेरित तेहि अवसर मरुत चले 49 मरुत चले। वहां लंका जलाने में वायु का जो रूप है, प्रचंड रूप है, वो हनुमान जी में प्रकट होता है। तो विभीषण को शीतलता और सुगंध मिल गई। सीता जी के पास गए तो सीता जी कहती हैं कि तो ही देखी भाई शीतल छाती, और पुनि मौका सोई दिन सोई राती। तुझे देख करके छाती शीतल हो गई, और फिर मुझको वही दिन और वही रात। अब आप देखिए, हनुमान जी प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रभाव, शीतलता, सुगंध, प्रभु का चरित्र जहां भी जाते हैं उसका प्रसार करते रहते हैं, और प्रभु से बताते भी नहीं। तो हनुमान जी का जो मुख्य गुण है कर्मयोग में, देखिए कहीं वो छोटे बन जाते हैं, कहीं अति लघु बन जाते हैं। अति लघु बन जाते हैं ये शरणागति है, कहीं लघु बन जाते हैं ये भक्ति है, कहीं बड़े बन जाते हैं ये योग है, और कहीं हल्के बन जाते हैं ये कर्म योग है। तै गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। पैर रखा तो पहाड़ पाताल चला गया। और जब वही हनुमान जी लंका के महलों को जला रहे हैं तो हल्के हैं। मंदिर ते मंदिर चढ़ी ढाई, जरे नगर भालोग बिहाला, लपट झपट बहु कोटि कराला। तो सीता जी को, सुग्रीव को वैराग्य दिया, और सीता जी को भगवान का विश्वास दिया। सीता जी के मन में संशय है, तो उस संशय को मिटाया। तो किसी को भगवान का विश्वास देते हैं, किसी को वैराग्य देते हैं, किसी को आश्वासन देते हैं। तो हनुमान जी जहां जाते हैं हर भक्त को कुछ न कुछ वो प्रभु के गुण प्रदान करते हैं। भरत जी के पास गए तो भरत जी बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं कपि तव दरस सकल दुख बीते। तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख चले गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि दुख तो तब जाएंगे जब आप प्रभु से मिलेंगे। भरत जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे मिलने से ऐसा लगा कि प्रभु मिल गए। कपि तव दरस सकल दुख बीते, और मिले आज मोहि राम प्रीते। हमारे प्रभु के सामने एक अनोखा संकट था कि 14 वर्ष के पहले जाता हूं तो पिता का वचन भंग होता है, और 14 वर्ष के बाद जाता हूं तो भरत प्राण त्याग देगा। तो तुम्हारे माध्यम से क्या हुआ, तुम आए और तुम्हारे हृदय में तो सीताराम रहते हैं। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार बसहि राम शर चाप धरी। तो आपके मिलने से आपके मिलने का भी सुख मिला,
और प्रभु के मिलने का भी सुख मिला। तो आपके माध्यम से मुझे प्रभु मिल गए, उनकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और मुझसे मिलना भी हो गया। तो हनुमान जी जहां जाते हैं वहां प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, उनकी महिमा, उनका विश्वास, उनका जिस गुण की आवश्यकता जीव को जिस समय है वो जीव को वही प्रदान करते हैं। आज कलयुग में भी गोस्वामी जी को मिले, प्रभु की प्राप्ति करा दी गोस्वामी जी को। तो जो कर्म योग है हनुमान जी का, वो पवन देवता के पुत्र के रूप में आप देखिए, समुद्र के किनारे हैं, बंदरों ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पवन के पुत्र के रूप में वो हनुमान जी लंका नहीं गए। पवन के पुत्र के रूप में तो गए, लेकिन प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करके, सामर्थ्य का गुण लेकर के गए। पवन देवता की सामर्थ्य उतनी नहीं है, पवन तो बंदी हैं रावण के, लेकिन पवन में जब शीतलता और सुगंध मिल जाती है, प्रभु की सामर्थ्य मिल जाती है, तो हनुमान जी सेवा धर्म का जो समग्र रूप है, देखिए सेवा लक्ष्मण जी भी करते हैं, भरत जी भी करते हैं, और इनकी सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, असाधारण सेवा है। देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति का स्वरूप इतना गहरा है कि उसको समझना बड़ा कठिन है। हमारी संस्कृति जो है वो अभूतपूर्व संस्कृति है। कोई कितने भी बड़े पद पर हो वो भूतपूर्व हो जाता है, कितनी भी बड़ी महिमा हो वो भूत हो जाती है। जब व्यक्ति नहीं रहा तो नाम कितने दिन रहेगा। लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि अगर हम उसके रहस्यों को समझ लें तो हम कभी भूतपूर्व होते ही नहीं। हनुमान जी निरंतर वर्तमान रहते हैं। आप देखिए कोई महापुरुष मर जाता है तो उसके फूला उसको याद करते हैं, उसकी वो मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन भगवान के लिए आपने देखा हनुमान जी के मंदिर में उनका जन्मदिन मनाते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन उनका मनाया जाता है जो वर्तमान होते हैं, जो कभी भूत नहीं होते। तो ये जो जीवन तत्व है हमारे जीवन में, हनुमान जी के माध्यम से प्रकट हुए, प्रभु के माध्यम से प्रकट हुए, ये जीवन तत्व शाश्वत हैं, ये कभी भूतपूर्व नहीं होते। ये जीवन को चलाने के लिए निरंतर विद्यमान रहते हैं। तो हनुमान जी का जो पवन रूप है वो सेवा धर्म का समग्र आदर्श है। कर्म करिए पर दिखिए नहीं, और कर्म में जब कर्तापन आ जाता है वो अपने को दिखाने का प्रयास करता है। आप देखिए जहां भी जाते हैं प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। अपने नाम से जब आसक्ति हमारी मिट जाएगी, वही प्रभु के नाम का प्रचार है। तो हनुमान जी पवन देवता के रूप में, पवन पुत्र के रूप में हमें सेवा धर्म की समग्रता और आदर्श का चित्रण कराते हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करके उनके जीवन में जो कर्म योग की समग्रता है, सेवा धर्म की जो समग्रता है, उनसे प्राप्त करें। क्योंकि आप देखें श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी भी जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा आवश्यक है, वो भाई के नाते उनका कर्तव्य भी है, धर्म भी है। लेकिन हनुमान जी तो उनसे संबंध भी, शरीर से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति की विशेषता देखिए, हनुमान जी भगवान के पुत्र के रूप में पूज्य हैं। हमारी जो संस्कृति है वो लवकुश की पूजा नहीं होती, हनुमान जी की पूजा होती है। क्यों? कि भगवान के चरित्र के उत्तराधिकारी, भगवान के शील के उत्तराधिकारी, भगवान के कर्मयोग के उत्तराधिकारी हनुमान जी महाराज हैं।
तो जो हनुमान जी महाराज हैं वो प्रभु राम के चरित्र को व्यक्त करने वाले हैं, और जो सेवा धर्म की समग्रता है वो हनुमान जी में प्रकट हुई है। बोलिए सियावर रामचंद्र।